चलिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में सीखे थे। आज एक पीछे से एक सवाल ले रहा है फोर्स से रिलेटेड, कूलाम्ब फोर्स से रिलेटेड। देखिए आपके सामने सवाल है, टू इक्वल स्फीयर्स each of mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by a string। एक पॉइंट की सहायता, एक स्ट्रिंग की सहायता से हम दो स्फीयर को अटैच किए हुए हैं और उसको हैंग सस्पेंडेड किए हुए हैं। प्रत्येक स्ट्रिंग का लंबाई कितना है? L मीटर, लेकिन उस स्ट्रिंग का मास क्या है? नेग्लिजिबल है। थीटा इज द एंगल विच इच स्ट्रिंग मैक्स विद द वर्टिकल। प्रत्येक स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल के साथ ऐसे थीटा एंगल बना रहा है, मतलब ऐसे है तो ये इस तरह से हुआ और पेन आपका ये रहा, तो वर्टिकल आपका ये एंगल देख रहे हैं, पेन के बीच में दोनों हाथ का थीटा एंड थीटा इस तरह से बनेगा। उस केस में मांगा जा रहा है जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। सवाल को हम केयरफुली पढ़ें। अब देखिए सवाल के हिसाब से फिगर यही पॉइंट है, एस पॉइंट, यही दो स्फीयर हो गया। वर्टिकल देख लीजिए, ये दो स्फीयर का बीच का डिस्टेंस 2r। पॉइंट ए दिए और ये पॉइंट बी दिए। राइट, ये आपका स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई L है, वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रहा है, ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। जब रस्सी है तो टेंशन होगा इधर, weight of the body vertically downward direction mg, इस पॉइंट को हम सी पॉइंट डाल दे रहे हैं। टेंशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके साथ अल्टरनेट एंगल थीटा एंगल बनाया, इसका एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट टी साइन थीटा। राइट, अब दोनों चार्ज जो है Q एंड Q सेम नेचर का है, तो सेम नेचर के हिसाब से इसका मतलब क्या हो गया? कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से दे आर रिपेल टू इच अदर, दे आर रिपेल टू इच अदर, एक दूसरे को ये रिपेल करेगा। तो इस तरह से सवाल के हिसाब से आपका फिगर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर से बनाना स्टार्ट कीजिए आप। मैकेनिक्स का ही कंसेप्ट आएगा, न्यूटन्स लॉ का ही कंसेप्ट आएगा इसमें भी। तो सॉल्यूशन अब देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फिगर तो आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट स्टेप का नाम इस बार फिर टी दे रहे हैं। पहले दोनों का बीच का डिस्टेंस, दोनों स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर ले। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये मेरा r हो गया और ये मेरा r हो गया, तभी जाके ए बी के बराबर 2r हो जा रहा है। तो इन ट्रायंगल
एस सी में आ जाइए। साइन थीटा बराबर, उसके लिए ये ए सी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, एस सी आपका बेस हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ए एस आपका डायगोनल हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ए सी बाई ए एस आर अपॉन एल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एल साइन थीटा। ये कहाँ का डिस्टेंस आ गया बाबू? ए सी। हमको पूरा का डिस्टेंस यही बराबर किसका हो जाएगा? सी बी का, क्योंकि सी आपका क्या है? मिडिल पोर्शन में आधा आधा बटा हुआ है। तो ए बी बराबर कितना हो गया? ए सी प्लस सी बी। ए बी बराबर आर प्लस आर, मतलब 2r हो गया। तो ए बी बराबर 2 और r का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए l साइन थीटा। तो दो स्फेरिकली चार्ज बॉडी जो है, उस दोनों जो लटका हुआ है, उस दोनों का बीच का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। क्यों निकाला यहाँ पर क्वेश्चन आपका? क्यों निकाला ये डिस्टेंस? आप यहीं से क्यों स्टार्ट किए सर? ये पहला आपका क्वेश्चन होगा। कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से आप बता रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, जबकि यहाँ सवाल के हिसाब से आपका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। सो एट फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेरिकल चार्ज बॉडी। इसी के लिए मैंने इसका सबसे पहले इसको निकाला विद द हेल्प ऑफ द फिगर। फिगर की सहायता से ही सब चीज़ आपका दिया रहेगा सवाल में, केवल आपका सोच आपके साथ रहेगा, सोच को डेवलप करते रहिए। चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप का, स्टेप बाय तोड़ रहा है। सेकेंड स्टेप में जा रहा है। ओ नाम दे रहा है इसका, इस बार क्या नाम दे रहा है? ओ। इसके पीछे रीजन है। अब टेंशन जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, टाइप ऑफ फोर्स है। सो फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। तो फ्रॉम द फिगर फिर आ जाइए, फ्रॉम द फिगर टी जो है आपका दो कंपोनेंट में टूटा, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा, राइट। अब आप देख लीजिए फिगर से, इधर आपका क्या है? फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो F एट इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर T साइन थीटा, राइट। एंड mg बराबर T cos थीटा। T cos theta is the balance by the weight of the body mg, which is act vertically downward direction, and T cos theta which act on the spherically charged body act vertically upward directions. At equilibrium conditions, positions, situation, T cos theta अप बराबर डाउन, मेरा अपना कंसेप्ट से, अप बराबर डाउन, तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी। अब दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी। टी टी कैंसिल, टेन थीटा बराबर एफ बाई एम जी, देन एफ बराबर एम जी इंटू टेन थीटा। यहाँ से आपका एफ आ चुका, राइट।
तो हम लोग सेकेंड स्टेप तक अभी चले, अब इसको मिटा दे रहे हैं। थर्ड स्टेप में आ जाइए, स्टेप बाय स्टेप। फिर टी दे रहे हैं यहां नाम इसका, फ्रॉम Coulomb's law, from Coulomb's law, the force of attraction या repulsion between two charges, like charges repel to each other, तो K Q1 Q2 upon AB का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम, F बराबर K के बदले हम लोग दे सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर में है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 हो गया, ये Q एन क्यू स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू कितना है 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। देन F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आपका थर्ड आया। क्लियर? हमको निकालना है Q स्क्वायर का वैल्यू। लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप जिसको बोलते हैं, फोर्थ स्टेप, इसका नाम रख रहे हैं ए। ठीक, चलिए F बराबर हम लोग कितना देखे थे, mg tan थीटा। अब F का वैल्यू यहाँ से ले जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर mg tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधे कर जाइए। अब Q स्क्वायर बराबर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। देखिए तो आपको यही निकालना था। निकल गया ये आप 16 पाई L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा। बस मेरा आंसर यहीं तक है। अगर Q आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो देख लीजिए, रूट ओवर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। अगर Q निकालने के लिए बोला जाता तब। अगर इसी में मांगा जाए मिसिंग इलेक्ट्रॉन, अगर इसी में आपसे मांगा जाए मिसिंग इलेक्ट्रॉन, तो Q के बदले हम लोग क्या डाल देंगे, अभी देखिए ना यहाँ Q बराबर 16 पाई m एप्सिलॉन नॉट mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड tan थीटा। यही आप देखिए, तो इसके बदले हम लोग क्या डाल देंगे Ne। राइट? अब समझ में आया? ज़्यादा स्टेप लेना नहीं चाह रहा है। Ne देन n बराबर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा पावर हाफ अपॉन स्मॉल e।
अगर इससे आगे स्टेप ये पूछा जाएगा तब ये आपका होगा। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को देखें। अब इस सवाल को हम लोग एक बार तो बाय प्रोसेस पढ़े, समझे, बनाए। जब इसी सवाल को हम लोग सेकेंड टाइम बनाएंगे, इसी सवाल को हम लोग सेकेंड टाइम बनाएंगे तो सीधे आप यहाँ से ले जाइएगा। क्योंकि आपके पास समय कम है, मेडिकल में बहुत कम समय होता है, 45 सेकंड के आसपास, ऐसा मेरा अनुभव बोल रहा। ठीक है, तो देखिएगा सेकेंड टाइम इससे पहले हम लोग 4 को दिए थे, 4 स्टेप से उसको हम क्लियर किए। उसमें एक वर्ड आ जा रहा है चारों जोड़ को, तोता, TOTA। तोता का मतलब होता है कि तोता को आप जितना रटाइएगा वो रट जाएगा, भूलता नहीं है। तो उसी तरह से आप तोता हम रटाने वाले, पर उस चारों स्टेप को आप अच्छी तरह समझ गए, रट गए, समझ में आ गया, तो अब हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो उस स्टेप को हम लोग क्या बोले, तोता। अब सेकेंड टाइम जब इसको बनाएंगे तो सीधे फ्रॉम द फिगर ले जाएंगे, फिगर स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में F बराबर T साइन थीटा और mg बराबर T कॉस थीटा डिवाइडिंग किए तो टेन थीटा बराबर F बाई mg, देन F बराबर mg टेन थीटा। क्लियर। अब यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर बराबर mg टेन थीटा, राइट। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 4l साइन स्क्वायर थीटा बराबर mg टेन थीटा, देन क्यू स्क्वायर बराबर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड टेन थीटा। आ गया। ये सेकेंड स्टेप का देखिए कितना स्टेप में आया, सेकेंड टाइम हम लोग कितना स्टेप में लिए। और इसी को अगर हम लोग थर्ड टाइम माने फाइनल स्टेप में, इसका कहने का मतलब क्या हो गया बाबू, कि एक सवाल को हम लोग 3-4 बार पढ़े और उसको 3 बार बनाया है। अब फाइनल स्टेप में माने थर्ड टाइम, जब थर्ड टाइम इसको बनाएंगे तो सीधे निकाल दीजिएगा। इतना हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। F बराबर mg टेन थीटा, और यहाँ देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर mg टेन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड टेन थीटा। तो इस तरह से हम लोग उसी सवाल को, जो सवाल नहीं बन रहा था, बाय प्रोसेस फर्स्ट टाइम किए, सेकेंड टाइम स्टेप जंप किए और थर्ड टाइम सीधे उस पर हम लोग चूँकि 45 सेकंड के हिसाब से सवाल बनाया। तो इस तरह से ये सवाल आपका फिनिश हुआ। अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग जो पढ़ रहे हैं उधर, यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। अगर यहाँ से कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल बोले, नोट में आइएगा। अब इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर इसका फील्ड अपवर्ड है, चार्ज पार्टिकल का इस चार्ज क्यू है, तो चार्ज पार्टिकल है तो मास भी होगा। अगर इसका फील्ड अपवर्ड है, ऊपर की ओर है, तो चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या होगा। चार्ज पार्टिकल का नेचर में आ जाएंगे तो कहेंगे पॉजिटिव होगा, राइट। अब फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लॉस करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो दूसरा क्वेश्चन में आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। इसी के आधार पर इसका फील्ड किधर है, अपवर्ड, इसका फील्ड अपवर्ड। इस आधार पर जब यहाँ से हम इस सवाल लेंगे तो सवाल कैसे टेकअप करेंगे, तो F बराबर क्या हो गया, QE, एंड F बराबर mg।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो mg बराबर क्यू ई, राइट, देन q बराबर mg अपॉन ई। इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं, राइट, इस तरह से आपका सवाल क्लियर होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, जब फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स का भी डायरेक्शन अपवर्ड होगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। क्लियर? अब यहाँ पर से देख लीजिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स का भी डायरेक्शन इधर होगा, राइट। दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। तीसरा नंबर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा? रिमूव होगा। चलिए, अगर ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। मतलब डैट इज एंटी पैरेलल। तब यहाँ से क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा या अटैच होगा या गेन होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा? गेन होगा। हाउ मच? तो Q बराबर एन ई, तो N बराबर Q बाई ई। यहाँ से क्लियर? ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था, इसी के लिए आपको इसके साथ लगा दिए। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।